ओवरीज में अगर कम अंडे हो तो भी क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हो? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ये जो फिनोमिना ये जो इशू है लो ओवेरियन रिजर्व, इसमें प्रेगनेंसी थोड़ा मुश्किल हो सकता है कई महिलाओं में, स्पेशली अगर नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके ओवरीज में अंडे बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन लो ओवेरियन रिजर्व रहने का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में जानिए, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और आपको कब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए जान लीजिए, ताकि आप तुरंत ही ट्रीटमेंट ऑप्शन में उतर सकते हैं और प्रेगनेंसी आपके अंडों के साथ ही होना पॉसिबल हो सकता है। तो लो ओवेरियन रिजर्व क्या है? मैं जैसे कहा, ओवरीज में अंडे कम हो जाना यानी नंबर ही नहीं, क्वालिटी भी बिगड़ जाना। ये बहुत कॉमन होता है, एज के साथ और ज्यादा होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम उम्र की महिलाओं को इफेक्ट नहीं करता, उनमें भी ये हो सकता है। क्यों होता है? सबसे पहला तो कारण है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किसी के लिए भी पुअर ओवेरियन रिजर्व देखते हैं, और नेचुरल कॉज है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, पहले कभी ओवेरियन सर्जरी हुआ हो तभी भी होता है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन या अनएक्सप्लेन्ड रीजंस की वजह से भी पुअर ओवेरियन रिजर्व हो सकता है। अब ये पुअर ओवेरियन रिजर्व में प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या? हाँ, अवश्य पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल कंसेप्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों में। इन लोगों को अगर मेडिकल सपोर्ट दें, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दें, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? आपको कैसे पता लगे? ज्यादा कुछ नहीं, बट अगर आप कोशिश कर रहे हो और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो और आप जब डॉक्टर से संपर्क करते हो तब ये बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन इरेगुलर साइकिल्स रहना या ट्रीटमेंट जब दे रहे होते हैं तो रेस्पॉन्स ठीक से ना होना भी एक अच्छा सिम्टम है। अब ये जो लो ओवेरियन रिजर्व है आपके फर्टिलिटी पे प्रभाव इस तरह डालता है कि नंबर ही नहीं, क्वालिटी भी इफेक्ट होता है। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना होना, एम्ब्रियो जब बन भी जाता है तो उसका डेवलपमेंट ठीक से ना होना देखा जाता है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ओवुलेशन इंडक्शन एक तरह का ट्रीटमेंट है, जहाँ पे दवाइयां दी जाती हैं आपके ओवरीज में जो अंडे होते हैं, जितने भी बचे हैं, सारे नहीं बट उस साइकिल में, उस पीरियड साइकिल में जितने दिखते हैं उनको बढ़ा कर। अगर उससे भी नहीं बात बनी तो कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, हाई डोसेस दिए जाते हैं हार्मोन्स के, जिससे फॉलिकल ग्रोथ जो होता है वो बेटर होता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लो ओवेरियन रिजर्व प्रेगनेंसी अगर आपको चाहिए तो। इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन बेटर होने के चांसेस, एम्ब्रियो बनने के चांसेस ज्यादा होना, इसकी वजह से सक्सेस रेट भी अच्छा होना देखा गया है। और भी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि डबल स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, एक महीने में एम्ब्रियो बनाएंगे एक या दो, उसे फ्रीज करेंगे, फिर अगले महीने में भी एक या दो बनाएंगे, इन सबको एक्यूमुलेट किया जाएगा, तो इसे एम्ब्रियो पूलिंग कहा जाता है। इसके बाद एक या दो एम्ब्रियो आप डलवा सकते हो। ये बहुत पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल होता है, और इसके साथ साथ अगर हम सप्लीमेंट्स भी दें तो पुअर ओवेरियन रिजर्व वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, रिस्पॉन्स अच्छा दिखा गया है। डीएचईए, कोक्यू एंजाइम, Q10, ग्रोथ हार्मोन सिलेक्टेड केसेस में देने पर रिस्पॉन्स अच्छा देखा गया है। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर ये सारे आपके लिए काम नहीं करेंगे बोला गया है या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक डोनेशन के बारे में आपको सोचना चाहिए। सिवियर लो ओवेरियन रिजर्व हो या रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हो, तो एक डोनेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां आपका सक्सेस रेट एकदम दुगना हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और आपके घर में डाले जाते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स यूज होते हैं, तब प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है। आपको सारे कंसल्ट के साथ, आपकी अनुमति के साथ ही किया जाता है। तो आपको कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर आप 30 से कम उम्र की हैं तो 12 महीने के बाद कीजिए। अगर आप 35 से ज्यादा उम्र की हैं तो 6 महीने में संपर्क कीजिए। या आपको पहले से पता कि AMH लेवल कम है, या आपके आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं जिसमें देखा गया कि बहुत कम अंडे आ रहे हैं, तब आपको तुरंत ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। इसके बारे में या ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर